हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रोगी को दिए जाने वाले आहार। क्या है? रोगी को दिए जाने वाले आहार, टाइप ऑफ डाइट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत नॉर्मल सा कह सकते हैं टॉपिक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है और ये सारे पॉइंट आपको बहुत इजीली ही समझ में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं पहले हमें किन किन पॉइंट पर डिस्कस करना है आज। तो जो हमारा पहला पॉइंट है ये क्या है? सामान्य आहार, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डाइट कहते हैं। सामान्य आहार क्या होता है? जिसे हम नॉर्मल डाइट कहते हैं। दूसरा है अर्ध ठोस आहार, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी सॉलिड डाइट कहते हैं। दूसरा क्या है? अर्ध ठोस आहार, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी सॉलिड डाइट कहते हैं। तीसरा है पूर्ण तरल आहार, जिसे हम क्लियर डाइट कहते हैं। तरल आहार होता है जिसे हम लिक्विड डाइट कहते हैं। और सौम्य आहार होता है जिसे हम ब्लेंड डाइट कहते हैं। इन 5 पॉइंट पर आज हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है, आज की क्लास बहुत छोटी क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखने वाला है नहीं, बस आपको समझना ही समझना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? नॉर्मल आहार, जिसे हम क्या कहते हैं? सामान्य आहार कहते हैं। नॉर्मल डाइट। नॉर्मल डाइट क्या होता है? जैसे हम और आप भोजन करते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, हम खाने में अच्छे, हम पीने में अच्छे, कैसा भी भोजन हम खा सकते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे दाल चावल सब्जी रोटी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सॉफ्ट हो, चाहे वो पेय हो, कोई भी चीज़ हो। नॉर्मल डाइट वो डाइट होती है जो कि एक स्वस्थ इंसान अच्छे से भोजन कर सकता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डाइट कहते हैं। मुंह के द्वारा भोजन कर सकता है वो, उसे कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, कोई भी रोग नहीं है उसे। वो सारे भोजन को, सारे भोज्य पदार्थ को इंटेक कर सकता है खुद से अपने मुंह के द्वारा। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम सामान्य आहार कहते हैं। नॉर्मल डाइट जैसे हम और आप ले रहे हैं, डेली हम खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी हो, सैलेड वगैरह, उसके बाद पानी भी हम खुद से ही लेके पी रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमारी जो भी हो रही हैं हम खुद से ही कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेक करवाए जाते हैं भोजन को, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम डाइट में कुछ चेंजेस भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं जैसे रोटी है तो हम उसके ऊपर का छिलका ही खाएं, या फिर चावल ना खाकर हम खिचड़ी बनाएं, दाल ना खाकर हम ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं। हम एकदम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं। दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह सारी चीज़ हम अपने भोज्य पदार्थों में, अपने डाइट में हम ले रहे हैं और उसे हम खुद अपने मुंह द्वारा खा रहे हैं। तो ये भोजन क्या कहलाता है आपका? ये भोजन कहलाता है आपका नॉर्मल डाइट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। नॉर्मल डाइट वह डाइट होता है जिसमें एक स्वस्थ मनुष्य अपने हाथों से अपने मुंह द्वारा भोजन करता है और उसमें सारे भोज्य पदार्थ को हम ऐड कर सकते हैं। वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका नॉर्मल डाइट। और इसमें क्या होता है? इसमें सारे जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट अच्छे मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। जब हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा? सारे न्यूट्रिएंट अच्छे मात्रा में होंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हो। कभी भी आपको नॉर्मल डाइट से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल डाइट वह डाइट होता है जिसे वह भोजन होता है जिसे मुंह द्वारा खिलाया जाता है या मुंह द्वारा लिया जाता है, मुंह के द्वारा दिया जाता है, और उसमें सारे पोषक तत्व तो अच्छे मात्रा में मौजूद होते हैं। भोजन के फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको किस में बताना है? नॉर्मल डाइट में। एक नॉर्मल आहार, नाम से ही पता हो रहा है इसमें क्या बताना है आपको बार बार, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे का जो है हमारा अर्ध ठोस आहार, जिसे हम सेमी सॉलिड डाइट कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है।
आपको समझ में आ रहा है? जो अर्ध ठोस आहार है जिसे हम सेमी सॉलिड डाइट कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। यहाँ पे आपको छांटने वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे? तो यहाँ पे छांटने वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सेमी सॉलिड डाइट कौन कौन से है, छाटिए। तो आ जाते हैं, अब इसको अच्छे से समझेंगे हम। मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ, आप लोगों ने ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह, जिसे भी लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेमी सॉलिड डाइट की। सेमी सॉलिड डाइट जो है ये दिया किसे जाता है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। जो सेमी सॉलिड डाइट है ये उन लोगों को दिया जाता है जिनमें पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो। आप ध्यान रखना, अभी हमने नॉर्मल डाइट पढ़ा, उसमें पाचन संबंधी कोई भी बीमारी नहीं थी। बट जब सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे, इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड डाइट कहते हैं। तो इसमें क्या बताओगे आप? इसमें क्या होता है, पाचन संबंधी बीमारी होती है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम होता है। सेमी सॉलिड डाइट वह डाइट होता है या वह आहार होता है, ये उसे दिया जाता है जिसमें क्या हो, जिसमें पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो, उसका डाइजेशन सिस्टम जो है अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा हो। तो इस कंडीशन में कैसे आहार दिए जाते हैं, उसमें ऐसे आहार दिए जाते हैं जिसको बिना चबाए अच्छे तरीके से निगला जा सके। मतलब इसमें अर्ध ठोस आहार दिए जाते हैं। कैसे आहार दिए जाते हैं, इसमें क्या होता है, जिसे बिना चबाए आसानी से निगला जा सके, जिसे बिना चबाए आसानी से निगला जा सके, ऐसे आहार दिए जाते हैं। और इसमें क्या ध्यान दिया जाता है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे नोट करती चल रही हूँ। इसमें क्या किया जाता है, इसमें रेशे की मात्रा नहीं दी जाती है, रेशे की मात्रा नहीं दी जाती है। और क्या किया जाता है, इसमें लाइट कट हो जाने की वजह से आपको क्लास में भी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, बट कोई नहीं, फिर से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश, आंधी का मौसम, आंधी भी बहुत तेज़ आ रही है और आंधी के साथ बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। तो इसलिए लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। आगे बढ़ते हैं, अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हुए, अभी सब जगह यही हाल है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा। अभी क्या देख रहे थे हम देख रहे थे सेमी सॉलिड डाइट को हम देख रहे थे ना। तो सेमी सॉलिड डाइट पर हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि जो सेमी सॉलिड डाइट है वो कब दिया जाता है, जब पाचन संबंधी कोई बीमारी हो। पाचन संबंधी कोई बीमारी मतलब किसी भी व्यक्ति का जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। और क्या होगा, जिसे हम मतलब ऐसा आहार देना चाहिए। सेमी सॉलिड डाइट कैसा आहार होता है, तो ऐसा आहार होता है जिसे बिना चबाए आसानी से निगला जाए। ऐसा आहार होता है, जो सेमी सॉलिड डाइट होता है वो अर्ध ठोस आहार होता है। ऐसा आहार होता है जिसे हम बिना चबाए ही अच्छे तरीके से निगल सके। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसमें रेशे की जो मात्रा है वो कम कर देनी है, मतलब रेशे की मात्रा ना के बराबर करना है। और इसमें क्या है, मिर्च और मसाले भी नहीं यूज करने हमें। मिर्च और मसाले जो हम यूज करते हैं भोजन में, ये इनकी मात्रा क्या कर देनी है, कम कर देनी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है सेमी सॉलिड डाइट में। अब आपने नॉर्मल डाइट पढ़ा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा था भोजन में। जैसे हम डेली अपना भोजन लेते हैं, डाइट है जो हमारी, वैसे ही हम लेंगे। बट इसमें क्या होगा, जो है तो ठोस आहार है, सेमी सॉलिड डाइट है, इसमें क्या होगा, पाचन संबंधी बीमारी में दिया जाता है जिसका डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से कार्य ना कर रहा हो,
जिसे बिना चबाए आसानी से निगला जा सके। मतलब निगलने का क्या मतलब हो गया है, यहाँ पे सेमी सॉलिड डाइट जो है इसको भी मुंह द्वारा ही इनटेक किया जाता है। इसमें भी कोई आर्टिफिशियल वगैरह कहीं से कुछ भी चीज़ें हमारी वेन से या फिर कई तरीके से कुछ भी ऐसे ट्यूब द्वारा नहीं दिया जाता है। इसमें भी मुंह के द्वारा ही भोजन दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें भी क्या होता है, मुंह के द्वारा ही भोजन दिया जाता है। ये बात यहाँ पे भी नोट करना है आपको। और क्या देखना है इसमें, जिससे बिना चबाए आसानी से निगला जा सके, ये ध्यान देना। इसमें क्या होता है, रेशे की मात्रा नहीं दी जाती है क्योंकि पहले से ही डाइजेशन सिस्टम खराब है, और अगर हम रेशे की मात्रा को ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला क्या है, मिर्च मसाला भी कम देना है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन सिस्टम खराब है भाई, और हम सेमी सॉलिड डाइट दे रहे हैं तो उसमें मिर्च मसाले को ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं इसमें आता क्या है, आता क्या है इसमें, और क्या ध्यान देना इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जो भाई लाइट की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज, फिर भी देखते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं हम। मैं बता रही थी आप लोगों को कि सेमी सॉलिड डाइट में क्या दिया जाता है, कब दिया जाता है। तो सामान्यतः ये ऑपरेशन के बाद जो आहार दिया जाता है, ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट को आहार दिया जाता है वो कौन सा आहार दिया जाता है, सेमी सॉलिड डाइट दिया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कौन सा आहार दिया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ऑपरेशन के बाद जो आहार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड डाइट देते हैं। और उसमें दिया क्या जाता है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्पल भी पूछा गया। तो आप क्या बताओगे, इसमें देते हैं हम पके मौसमी फल को देते हैं, पके हुए मौसमी फल। उसके बाद यहाँ पे आ गई खिचड़ी, आ गई खिचड़ी, आपका सॉफ्ट डाइट होता है। और क्या होती है, पकी दाल, पकी दाल जो कि कैसी हो, गली हो, ज़्यादा पकी। जब हम दाल को ज़्यादा पका देते हैं तो एकदम से गल जाती है ना। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, लड़कियां तो जो भी खाना बनाती होंगी उनको तो ये एक्सपीरियंस है कि दाल कितने टाइम में खड़ी रहेगी, कितने टाइम पकाएंगे तो गल जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, सेमी सॉलिड डाइट में जो दाल हमें देना वो कैसी होनी चाहिए, पकी और गली वाली होनी चाहिए। और क्या देना है इसमें, रोटी का छिलका देना है, रोटी का छिलका। और रोटी के छिलके को बताने की ज़रूरत नहीं, जब रोटी को बनाते हैं उसको जब सेकते हैं, फुलाते हैं, तो फूलने के बाद जो ऊपर का लेयर होता है रोटी का वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना, तो वो ऊपर का लेयर उतार कर हम देते हैं रोगी को, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटी का छिलका कहते हैं। ऊपर का भाग देना है आपको, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला सॉलिड होता है। आगे क्या देना है यहाँ पे, अनाज, पिसे अनाज के व्यंजन को देना है आपको। क्या देना है, पिसे अनाज के, अनाज का व्यंजन देना है। पिसे हुए अनाज का कोई भी हम डिश बनाकर खिला सकते हैं इसमें। और क्या देना, और क्या ध्यान देना, इसमें मिर्च मसाले वगैरह इसमें यूज नहीं करने। तो ये सारे पॉइंट देखना है आपको एग्जाम्पल के रूप में। आपको अगर कभी भी एग्जाम्पल में पूछा जाए, वैसे भी आप समझ गए हो, कोई सा भी एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आप समझ जाओगे। मौसमी पके हुए फल देना चाहिए, खिचड़ी देना चाहिए, पकी दाल जो गली हो, रोटी का छिलका देना चाहिए, पिसे अनाज का व्यंजन देना चाहिए। आज मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ आप लोगों का। तो आ जाते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, हम डिस्कस कर लेते हैं पूर्ण तरल आहार किसे कहते हैं। पूर्ण तरल आहार के बारे में देख लेते हैं। पूर्ण तरल आहार जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्लियर डाइट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, क्लियर डाइट कहा जाता है। पूर्ण तरल आहार, क्लियर डाइट, इसमें क्या होता है, यह आहार जो तरल रूप में होता है, जो क्लियर डाइट होता है वो क्या होता है। पहली बात तो हमें बस 2 पॉइंट इसमें ध्यान देना है। जो पूर्ण तरल आहार होता है जिसे हम क्लियर डाइट कहते हैं, ये क्या होता है, इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान देना है। आपका ये क्लियर डाइट एकदम से क्लियर ही हो जाएगा। क्या ध्यान देना है आपको, पहला जो है, इसमें अगर हम कोई भी भोज्य पदार्थ देते हैं तो उसको कैसे देते हैं,
छान कर देते हैं। कैसे देते हैं? ये छना हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है, लिक्विड डाइट एक तरीके से कह सकते हैं, उसे हम क्लियर डाइट कहते हैं। छना हुआ भोज्य पदार्थ देते हैं। और दूसरा नंबर जो ध्यान रखना आपको, ये कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। जो भी भोज्य पदार्थ हम दे रहे हैं, जो पूर्ण तरल आहार में आता है, जिसे हम क्लियर डाइट कहते हैं, ये कैसा होना चाहिए? छना हुआ पदार्थ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? इसमें कैसा होना चाहिए? ये पारदर्शी होना चाहिए, आर पार दिखने वाला होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, यह आहार जो तरल रूप में होता है या जिसे हम पकाकर तरल रूप में कर लेते हैं, ये कैसा आहार होता है? ये पहले से भी तरल आहार हो सकता है। यह कैसा होता है? ये तरल आहार होता है, तरल आहार होता है। या फिर हम क्या करते हैं, इसको हम खुद ही इसको तरल कर लेते हैं। अगर ये तरल नहीं होता है तो उसे हम तरल फॉर्म में ले आते हैं। मतलब ये तरल ही होना चाहिए, ये आहार होता है। और इसमें कब दिया जाता है? इस श्रेणी के आहार को सामान्यतः भी नेचुरल फीडिंग तथा कृत्रिम विधि से दोनों से दिया जा सकता है। ये पॉइंट यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि इसे हम क्या करते हैं? नेचुरल विधि, मतलब उसे मुंह के द्वारा भी दिया जा सकता है। और कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कल मैंने बताया था ना आप लोगों को आर्टिफिशियल फीडिंग में क्या क्या आता है, ये डिस्कस हुआ था हमारा। आर्टिफिशियल फीडिंग में ऊपरी सिरा द्वारा और क्या होता है? अंदरूनी सिरा द्वारा, ये आर्टिफिशियल में आता है। और क्या आता था? कल हमने पढ़ा था ट्यूब के द्वारा, नासिका ट्यूब के द्वारा, आमाशय ट्यूब के द्वारा, उसके बाद हमने जिजुनम ट्यूब के द्वारा देखा था। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। ये जो डाइट है, पूरे तरल आहार जो है क्लियर डाइट है, जो इसको हम किसके थ्रू दे सकते हैं? यहाँ पे हम प्राकृतिक विधि से भी दे सकते हैं और कृत्रिम विधि से भी दे सकते हैं। कृत्रिम विधि में क्या आता था, कल हमने डिस्कस किया था। जो भी नहीं पढ़ा हो वो जाकर पहले डाइट को देख लीजिए। वहाँ पे मैं यहाँ पे क्या मेंशन हुआ था? पोषण की विधियां नाम करके एक आपको क्लास मिलेगी। वहाँ पे आप उसको देख लेंगे। जो भी नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा तो आप जाकर पहले वाली क्लास देख लीजिए पोषण की विधियों को, तब जाकर ये वाला जो पॉइंट है आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको डिटेल में बताने वाली नहीं हूँ, बट आपको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। जो क्लियर आहार होता है, ये क्या होता है? इसको हम प्राकृतिक विधि से भी दे सकते हैं। प्राकृतिक विधि मीन्स क्या होता है? मुंह के थ्रू दे सकते हैं। और दूसरा जो होता है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि को आपने दो टाइप में पढ़ा था। एक तो पढ़ा था आपने ट्यूब के द्वारा, दूसरा वेन्स के द्वारा, जो कि हमारे शिराओं के द्वारा पोषण दिया जाता है, फीडिंग करवाया जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, जो क्लियर डाइट है उसको आप प्राकृतिक और कृत्रिम विधि दोनों विधि से दे सकते हो। इसे हम छान कर देते हैं। ये पारदर्शी होता है, ये तरल आहार होता है। अगर होता भी है तो चलो ठीक है, अगर जो आहार तरल नहीं होता तो उसको हम तरल फॉर्म में बना लेते हैं, तब जाकर देते हैं रोगी को। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें आता क्या है? तो इसमें आ जाता है दाल का पानी आ जाता है। इसके एग्जाम्पल में अगर आप देख रहे हैं तो नारियल पानी। नारियल का पानी कैसा होता है? एकदम तरल होता है, लिक्विड होता है। इसे आप ट्यूब के थ्रू भी दे सकते हो, या फिर आप दे सकते हो इसको मुंह के थ्रू भी दे सकते हैं। हम लोग नॉर्मल लोग भी तो उसको यूज करते हैं। अगला जो यहाँ पे डिस्कस करना है, अगला जो है फलों का जूस हो गया। फलों का जूस कैसा होता है? लिक्विड होता है, उसे छान कर ही दिया जाता है। फलों को क्या किया जाता है? मशीन में डालकर उससे जूस को निकाला जाता है। उसको फिर हम क्या करते हैं? छान कर देते हैं, ताकि उसमें कोई भी जो ठोस एलिमेंट है वो ना रह जाए। अगला क्या देना है इसमें? दाल का पानी भी दे सकते हैं हम। दाल का पानी, दाल को पकाकर उसमें जो एकदम तरल फॉर्म होता है उसको छान करके फिर रोगी को दे सकते हैं। ये किस में आ जाएगा? क्लियर डाइट में। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो क्लियर डाइट है इसको हम दो तरीके से दे सकते हैं, प्राकृतिक विधि से और कृत्रिम विधि से, दोनों से दे सकते हैं। ये पॉइंट आप कभी भी मत भूलना, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। और आपको पता है कि अगर आप सिराओं के थ्रू दे रहे हैं तो ग्लूकोज वगैरह दे सकते हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लिक्विड डाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? तरल आहार। तरल आहार को क्या कहते हैं? लिक्विड डाइट कहते हैं। ये क्या होता है? इसे हम छानेंगे नहीं। यह आहार पूर्ण तरल आहार ही होता है, बट इसमें क्या करते हैं? हम छानते नहीं हैं। क्या करते हैं? इसमें छानते नहीं हैं। ये क्या होता है? ये भी पूर्ण तरल आहार ही होता है।
बट इसमें उसमें जो हमने देखा था क्लियर डाइट में, हमने देखा था कि उसे हम ट्यूब के थ्रू भी इंटेक करवा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम मुंह के थ्रू ही इंटेक करवाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी भोज्य पदार्थ दे रहे हैं हम उसको छानते नहीं हैं। इसमें कुछ ठोस एलिमेंट भी रहते हैं। अभी हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल में तो समझ में आ जाएगा। ये जो डाइट होता है ये क्या होता है, ये भी पूर्ण तरल आहार होता है। इसे छाना नहीं जाता है। इसे किस रोगी को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, जिसमें निगलने में प्रॉब्लम हो। इसे किस में दिया जाता है, इसे पूर्ण तरल आहार की अपेक्षा ये क्या होता है, पौष्टिक तत्व तो इसमें ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है, ये आहार उन रोगी को दिया जाता है जो भोजन चबाकर ना खा सके तथा जिसको भोजन निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। भोजन निकलने में क्या हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही है, भोजन निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे रोगी को दिया जाता है। और इसमें क्या ध्यान देना है हमें कि जो इसमें क्या होता है, पौष्टिक तत्व ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा होते हैं पौष्टिक तत्व। किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में, तो आप क्या बताओगे, क्लियर डाइट की तुलना में। आपको बताना है कि जो तरल आहार है उसमें क्लियर डाइट जो है उससे ज़्यादा, पूर्ण तरल आहार से ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं तरल आहार में। बस इसे हम क्या करते हैं, छान कर नहीं देते हैं। इसमें ऐसे रोगी को दिया जाता है जो कि क्या हो, जिसको निगलने में प्रॉब्लम हो, जिसके पाचन जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम हो उसमें हो, डाइजेशन सिस्टम ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा हो, निगलने में प्रॉब्लम हो, ग्रसनी में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर गले में कोई प्रॉब्लम हो, मुंह में कोई प्रॉब्लम हो जिसमें उसे चबाकर खाने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे रोगी को हम देते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया जा सकता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें क्या दे सकते हैं आप। तो आप क्या बताएंगे, इसमें साबूदाना आप दे सकते हैं। ये भी लिक्विड होता है। ये कैसा होता है, तरल होता है, बट पूरे तरीके से, मतलब क्लियर डाइट नहीं होता है, पूरे तरीके से तरल नहीं होता है, क्योंकि इसे हम छान कर नहीं दे रहे हैं। अगला क्या देखेंगे हम इसमें, अगला हम देखेंगे दलिया हो गया। इसमें दाल आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रसेदार सब्जी, फलों का जूस देना, बट कैसा देना, इसमें छान कर नहीं देना। अगर छान कर देंगे तो वो आ जाएगा क्लियर डाइट में आ जाएगा, बट इसमें छान कर नहीं देना। इसमें जो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसके छिलके वगैरह हो गए, कुछ ऐसे हो गए, जैसे अगर हमें संतरे का जूस देना है तो उसमें हम पूरी तरीके से उसे छानेंगे नहीं, उसको हम क्या कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं आहार को, मतलब एकदम मिक्स कर देते हैं ताकि उसमें कुछ टुकड़ा ना रह जाए। बाकी डाइट थोड़ा सा उसमें ठोस ही रहेगा, मतलब एक कहने का मतलब है कि जो लिक्विड है वो गाढ़ा रहेगा, पूर्ण तरल आहार नहीं रहेगा। ये किस में आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है लिक्विड डाइट में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो देखना है हमें, अगला लास्ट का देखना है ब्लेंड डाइट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसे क्या कहते हैं, सौम्य आहार। ये लास्ट का, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आप क्या बताओगे इसमें। ये जो सौम्य आहार, जो ब्लेंड डाइट है, किसमें देते हैं, अल्सर के रोगी को देते हैं। अल्सर रोगी को दिया जाता है ये, जिनका पाचन तंत्र कार्य नहीं कर रहा है सही तरीके से, मतलब पचाने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, और क्या हो, पेट में घाव हो गया हो। अल्सर क्या है, एक तरीके का घाव ही है। इसमें सामान्य आहार की तुलना में अधिक कार्बोज व प्रोटीन होता है। इसमें ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि जो सामान्य आहार है, सामान्य आहार की तुलना में इसमें क्या ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन और कार्बो ज़्यादा होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ज़्यादा होता है। अभी आपने देखा जो क्लियर डाइट है उसकी तुलना में जो है, जो अपना पढ़े हम अभी लिक्विड डाइट में क्लियर डाइट से ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। उसी तरीके से आप क्या बताओगे, जो ब्लेंड डाइट है उसमें सामान्य आहार की अपेक्षा प्रोटीन और कार्बोज ज़्यादा होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्रोटीन और कार्बोज होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लेंड डाइट में ज़्यादा होते हैं सामान्य आहार की तुलना में। यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। और इसमें आता क्या है,
इसमें आता क्या है, तो आप क्या बताओगे, इसमें क्या आता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट क्या होता है, सौम्य आहार होना चाहिए। ब्लेंड किया हुआ भोजन हम इसमें दे सकते हैं, इसमें तो ठोस एलिमेंट नहीं दे सकते हैं, ठोस भोज्य पदार्थ को नहीं दे सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें इसमें भी दलिया वगैरह हम दे सकते हैं, दलिया हो गया, खीर हो गया, सॉरी खीर नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम रोगी को यहाँ पे दूध को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या देना है आपको, यहाँ पे दलिया दे देना है आपको, खिचड़ी देनी है आपको, ये सारी चीज़ें आप किस में दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो ब्लेंड डाइट में, जिसे हम क्या कहते हैं, सौम्य आहार कहते हैं। सौम्य आहार देते किसे हैं, अल्सर के रोगी को, पाचन तंत्र जिसका कार्य नहीं कर रहा है, और इसमें जो प्रोटीन और कार्बोज होते हैं वो सामान्य आहार की तुलना में ज़्यादा होते हैं, और वो भी सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और यहाँ पे ध्यान देना आपको, बीमारी की अवस्था में दूध नहीं दिया जाता है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग जितने भी क्लास मिला है अच्छे से पढ़ाई करिए।